सास की चुगलखोरी। भाग एक, नई बहू का आगमन। गांव के एक छोटे से कस्बे में गोपाल और उसकी मां कमला देवी रहते थे। गोपाल शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार घर आता था। कमला देवी गांव में अपनी सखियों के साथ बैठकर बातें करती, खेतों की देखभाल करती और गोपाल के लिए एक अच्छी बहू ढूंढने के सपने देखती थी। कुछ महीनों बाद गोपाल की शादी शहर की एक सुंदर और शिक्षित लड़की राधिका से हुई। राधिका सुसंस्कृत और नम्र स्वभाव की थी और उसने आते ही घर को संवारना शुरू कर दिया। कमला देवी को लगा कि अब घर में एक औरत आ गई है जो उनके काम में हाथ बंटाएगी और उनकी सेवा करेगी। लेकिन धीरे धीरे कमला देवी को राधिका की हर बात में कोई न कोई कमी नजर आने लगी। अगर राधिका ने खाना थोड़ा ज्यादा मसालेदार बना दिया तो कमला देवी शिकायत करती, हमारे घर में इतना मसालेदार खाना कौन खाता है। अगर उसने कम कपड़े धोए तो कहती, हमारे जमाने में तो बहुएं सुबह से शाम तक काम करती थीं, अब तो सब आराम फरमाती हैं। भाग दो, चुगलखोरी का आरंभ। कमला देवी की सबसे अच्छी सहेली थी शांता चाची। हर शाम कमला देवी और शांता चाची गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और एक दूसरे से अपने अपने घर की बातें करती। एक दिन कमला देवी ने कहना शुरू किया, अरे शांता, ये नई बहू तो बस दिखाने के लिए ही संस्कारी है। घर के कामों में मन ही नहीं लगता इसका। गोपाल के आने पर तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसके जाने के बाद देखो, सारा दिन आराम करती है। शांता चाची ने भी आग में घी डालते हुए कहा, कमला, मैंने तो पहले ही कहा था, शहर की लड़कियां हमारे गांव की बहुओं जैसी नहीं होती। तुम्हें तो किसी गांव की सीधी सादी लड़की लानी चाहिए थी। धीरे धीरे कमला देवी की चुगलखोरी पूरे गांव में फैल गई। गांव की औरतें राधिका के बारे में तरह तरह की बातें करने लगीं। कोई कहता, अरे, वो नई बहू तो कामचोर है, तो कोई कहता, उसे तो बस सजने संवरने की ही पड़ी है। राधिका ने महसूस किया कि गांव की महिलाएं उससे कतराने लगी थीं। जब भी वह किसी के पास जाती, लोग बहाने बनाकर दूर हट जाते या फुसफुसाने लगते। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों।